बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में खुशामदीद। जैसे आपको पता है, गुज़िश्ता रात जिस तरह से एक बार फिर से जो है वो डंपर का एक इंसिडेंट सामने आया है। इससे पहले हमने कई मरतबा मुताबिक हमने प्रोग्राम्स किए हैं डंपर के हवाले से, जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए थे और जो है FIRs भी की गई थी। जो डंपर ड्राइवर्स जो हैं, जो टैंकर ड्राइवर्स जो हैं, उनको जो है वो उनकी गिरफ्तारियाँ भी की गई थी। इसके ऊपर सख्त अमल भी बनाया गया था, स्ट्रेटजीज भी तैयार की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ टाइम तक हमें नज़र आती हैं, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें दोबारा से मतलब रूटीन में आ जाती हैं, मतलब दोबारा से वैसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात जो एक वाक़या पेश आया जो कि नागन चारंगी पे था, मतलब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ख्मी होने वाला जो शख्स है, मतलब अभी उसकी जो कंडीशन है थोड़ी स्टेबल है, लेकिन मतलब जो ज़राए से बताया जा रहा है कि वो जो ड्राइवर था वो भी उस वक्त जो है वो काफ़ी नशे में था और उसके बायस जो है वो इस तरह का ये हादसा पेश आया, जिसकी वजह से जो है तकरीबन काफ़ी सारे जो है वो डंपर्स को भी आग लगा दी गई थी। इसमें कुछ बाइक्स भी थी, वो भी जो है इसमें उनका नुकसान हुआ है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो है क्योंकि जो 2025 की जो इंसिडेंट्स की जो तादाद है, जो कि टैंकर और डंपर की वजह से जो है लोग इसमें जहाँ बहाक हुए हैं, जिसमें जो है मर्द और ख़वातीन, बच्चे और छोटी बच्चियों की जो तादाद है वो मैं आपको इसमें कोट करूँगी। जो मर्दों की तादाद इसमें बताई जा रही है 197 बताई जा रही है, जो जहाँ बहाक होने वाले हैं। सिर्फ 4 महीनों की है जो मेरे पास अभी जो है ये लिस्ट सामने आई है, जो हमें ज़राए से पता चला है। इसमें अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो इसमें 26 ख़वातीन की तादाद है जो इसमें जहाँ बहाक हुई हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ छोटे बच्चों की तो उनकी भी 26 ही बताई जा रही है, और साथ साथ जो है बच्चियों की भी तादाद जो है इसमें 8 बताई जा रही है। मतलब अफसोस का अलमिया है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम और कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं ट्रैफिक को लेकर, तो ख़ास तौर पे वहाँ के काफ़ी अच्छे रूल्स हैं। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं कि क्या आगे की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि कल DIG ट्रैफिक जो है उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो बात की है। और इससे पहले हम देखें तो कुछ सियासी जमातें जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, एक दूसरे को जो है तनकीद का निशाना बना रही है, जिसमें मेयर कराची के ऊपर भी काफ़ी जो है वो तनकीद की गई। फिर जो है तो मेयर कराची ने जो है वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है इस हवाले से भी उन्होंने बात की। तो प्रोग्राम में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से सरदार रज़ाक साहब। खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप? खैरियत से? मेरा पूरा इंट्रो आपने सुना होगा। इंट्रो में जिस तरह से मैंने भी इंसिडेंट्स को लेकर जिक्र किया और मतलब पूरी मैंने तादाद भी बताई, इसमें बच्चे, ख़वातीन और मतलब मर्द हजरात जो है, छोटी बच्चियां जो हैं, उनकी तादाद मैंने कोट की है। इसमें ये 4 महीने में तकरीबन 257 जो है ये तादाद सामने आई है टोटल। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मतलब सोच कलमिया नहीं, ये मेरे बहुत बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए स्पेशली। देखें, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी तादाद, हम खुद इस बात पे हैरान होते हैं कि जिनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं और वो किस तरह, कितना मुश्किल हालात से गुज़रते हैं, और फिर जिस तरह लोग अनफॉर्चुनेटली जिनकी शहादतें हुई हैं, सबके लिए एक अफसोसनाक है। ये किसी एक जमात या किसी एक ग्रोह या किसी एक ज़बान बोलने वाले की बात नहीं है, बल्कि अक्रॉस दी बोर्ड पूरी कराची के अंदर जितने भी लोगों की शहादतें हुई हैं बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है और बहुत अफसोसनाक है। जो रात का वाक़या हुआ है उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरी मालूमात के मुताबिक। जख्मी हुए हैं। उसमें ये हुआ कि एक कोई डंपर चला रहा था ड्राइवर, तो लोगों ने देखा कि वो कम उम्र है, तो लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की और आगे उसके बाइक खड़ी की, उसने भागने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली जो एक जख्मी हुए। लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन हुई, लोगों ने अब कानून अपने हाथ में लिया और फिर मुख्तलिफ हाँ डंपर्स को, बिल्कुल, कानून मुख्तलिफ तो मुख्तलिफ आवाम को टैंकर्स अपने को हाथ में नहीं लेना मुख्तलिफ चाहिए। जी टैंकर्स को जी। ज़ाहिर है उनको ने पकड़ के उनको आग लगाई, और उसके बाद डंपर्स एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और तकरीबन मेरे लिए कराची की बड़ी सारी हैरत की ही बात मेन थी शाहराहों कि को जो है बंद कर दिया था, वहाँ पे जिस तरह इस्लाह की नमाज की गई, वेपन ओपनली और बाकायदा शो धमकियां किए दी गए, गई हैं। ये बहुत एक अफसोस शहर कर्म है में ये। एक ऐसी फ़ज़ा कायम करने की अनफॉर्चुनेटली कोशिश की जा रही है कि जो पहले बड़ी मुश्किल से कराची शहर के हालात बेहतर हुए। और कराची शहर में आपको याद होगा कि एक वक्त था कि ज़बान की बुनियाद के ऊपर, मज़हब की बुनियाद के ऊपर बहुत सारी इश्यूज़ के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े होते थे और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी शहादतें होती थी। आज भी मुख्तलिफ एक दो पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है
कि कराची शहर के हालात ख़राब हों, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पे इनिशिएटिव लिया है और CM मुराद अली शाह साहब को और उनको पूरी अपनी टीम को हिदायत की है कि इन सारी चीज़ों को जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाए। और कल ही की डेट में हमारे जो कराची के DIG ट्रैफिक हैं, उन्होंने 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी हैं और उनको जो जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी या ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं थे या कम उम्र थे, जो भी चीज़ें थी 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ उन्होंने सीज़ की और अपने पास रखी हैं और उनको डेफिनेटली कोर्ट के प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हमारी इस शहर की लीडरशिप जो मैं कोड करना चाहता हूँ, जैसे MQM हकीकी के हमारे आफाक अहमद साहब और बाकी जो MQM पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है वो नहीं आने चाहिए और सबको मिलकर इस शहर में इन चीज़ों के ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर आगे चलना है। आप मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि कराची का मतलब, जिस तरह से अगर मैं कहूँ, फारूक सत्तार ने भी इस चीज़ को यहाँ पे मतलब काफ़ी वाज़ेह अल्फाज में अदा किया था कि कराची का कोई मतलब उसको कोई मतलब ओन करने वाला नहीं है, तो आप समझते हैं कि कराची को कोई ओन कर रहा है? ये इस तरह की जो सिचुएशन पै दर पे हमें इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, मतलब कहाँ है मेरे कराची ख्याल की में आवाम काफी दिनों से काफी चीजें बेहतर हो रही थी ऑन करने की। जहां तक बात है, जाहिर है कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची के अंदर मौजूद है और राउंड द क्लॉक मुर्तज़ा वाब साहब मेरे ख्याल में शहर में काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें जिसको CM सिंध मुराद अली शाह साहब और बाकी हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पूरी सपोर्ट हासिल है और बहुत सारी चीज़ें इन दिनों में बेहतर हुई हैं। मैं भी चीज़ें हम लोग भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, रात का जो इंसिडेंट था अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। लोगों ने डंपर के आगे खुद बाइक लगा के डंपर को रोकने की कोशिश की। ये कौन शरपसंद अफराद थे? आप कहने की माहौल खराब किया जा रहा है, इस तरह की मतलब शरपसंदियां की जा रही हैं इसमें, जिस तरह से भी आपने सियासी जमातों को भी कोट किया, तो ये क्यों, क्या वजूहात हैं? ये क्यों जो है शहर का अमान खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं? मेरा अपना ख्याल है कि लसानी बुनियाद के ऊपर ये सारी चीज़ें शहर के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारी लीडरशिप है वो इसको पूरी फोकस किए हुए है और हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे पुलिस है, रेंजर्स है, बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो इस पर फोकस कर रही हैं। और इस वक्त जो रात का जो इंसिडेंट हुआ, 11 डंपर और टैंकर को जलाया गया, उसमें 19 से मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसी तरह मैं बिल्कुल आपके चैनल के तवसत से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह रात को डंपर एसोसिएशन वालों ने रोड ब्लॉक किया, बहुत ही काबिल मजम्मत बात है। और जिस तरह खास करके सरेआम वेपन को डिस्प्ले किया गया, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इसके ऊपर भी मैं आपके चैनल के तवसत से यकीन दिलाता हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल पूरी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोनों तरह से चीजें मेंटेन हो सके। और कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह, ज़ाहिर है हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, सिटी गवर्नमेंट भी हमारे पास है, हम किसी सूरत में किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि इस शहर के हालात ख़राब करें। बिल्कुल ठीक कहना आप, लेकिन बार बार हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं, बहुत ही अफसोस होता है। मतलब जो एक घर का सरबराह है वो तो चला जाता है, पीछे जो पूरी फैमिली, और इतने आपके सामने की बात है किस तरह के हालात हैं। अभी हम ऑफ दी मतलब कैंप बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन के हवाले से इत्तेफाकी बात हो रही थी, लेकिन इस माहौल में, इस सिचुएशन में, हम इतनी महंगाई में सर्वाइव करना आपके हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जिनके घर का एक जो वाहिद जो कमाने वाला है वो चला गया, तो फिर गवर्नमेंट उनके लिए क्या स्ट्रेटजी? बात को बिल्कुल सेकंड करता हूं कि किसी का भी प्यारा इस दुनिया से चला जाता है, चाहे वो कोई ज़बान बोलता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ये उनके हालात, उनके घर वाले कैसे सरवाइव करते हैं और उनकी फैमिलीज कैसे सेक्रीफाइसेस करती हैं, उनके बच्चे कितना सफ़र करते हैं, ये हम सब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और मैं ख़ास करके आपके चैनल के तवसत से अपनी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, चाहे MQM है, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ कराची में एग्जिस्ट करती हैं या
जब मजहबी जमातें एग्जिस्ट करती हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को बजाय इसके कि पोलिटिसाइज किया जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में अपना अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। और सब लोग, हम सबको मैच्योर समझते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि जो सबके मैंडेट का एहतराम करती है, और इनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और जानबूझ के जो शहर के हालात ख़राब किए जाते हैं, देखें जो आम लोगों की जो राय होती है उसके ऊपर इतना रिएक्शन नहीं होता। जब लीडरशिप उठ के कहती है कि आप डंपर जलाओ या टैंकर जलाओ या रोड पे ना आने दो, तो इससे हालात दिन ब दिन खराब होते जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। खास करके मैं MQM हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो, जिस तरह मैं देख रहा था कि 12 तारीख को वो एक वाइट जो फ्लैग लेके वो पूरे कराची के अंदर मार्च करेंगे, हम उनको यकीन दिलाते हैं कि वो इस शहर के अगर लार्जर इंटरेस्ट के लिए कोई कदम उठाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कि उनको सपोर्ट करेगी बल्कि उनको फैसिलिटेट करेगी। तो इसी तरह MQM की जो लीडरशिप है, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं या हमारे सद्दीकी साहब हैं, दूसरे जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें पॉलिटिक्स अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इस शहर के इंटरेस्ट के लिए, इस सूबे के इंटरेस्ट के लिए, इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए सबको मिल बैठ के जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी, हमें उसके ऊपर चलना है। और हम सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एहतराम करते हैं। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज जिस तरह आइडेंटिफाई करके हमने लोगों को, हमारी जो सिंध पुलिस है उन्होंने लोगों को पकड़ा है, और इसी तरह जिन लोगों ने रात को वेपन डिस्प्ले किया सामने, उनको भी उनमें से भी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये खुशी की बात है कि जो भी कानून की वायलेशन करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जो हमारी फोर्सेस कर रही हैं, उसको अगर सपटाज करेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी सिंध गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से आईनी आज से निपटेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नज़ाकत साहब। मतलब इसी सिचुएशन को लेकर जो है ना, अभी रिसेंटली जब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक मुहावरा भी कहा था, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल तो सारा जाने जाने ना जाने, बिल्कुल कुछ इस तरह की उन्होंने जो है वो इसमें एक शेर कहा था, बहुत ही मतलब तनकीद वाला, मतलब फारूक सत्तार के हवाले से। मतलब वो उनका कहने का मकसद ये था कि हमारे पास सारे राज हैं आपके, और अगर हमने कह दिए वो राज तो जो है मतलब फिर बात मुनासिब नहीं है। तो क्या ऐसे राज है, ऐसी क्या बातें हैं जो मतलब एक दूसरे को लेके इस तरह की तनकीद की जा रही है, मतलब देखिए पूरे मीडिया के सामने? एक तो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है वो दोनों तरफ से होती है, चाहे MQM के दोस्तों की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी की तरफ से हो। मेरे ख्याल में मेयर साहब और गवर्नर साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती भी है मेरी मालूमात के मुताबिक। थोड़ा बहुत मजाक करते करते दोनों सीरियस हो गए। हमेशा कहते हैं कि वो खुद से डायरेक्टली बात नहीं करते, वो अपने हाँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है हमने मैच्योर पॉलिटिक्स करनी है, और मेयर साहब ने भी जो बात की है, फारूक सत्तार साहब की बातों का जवाब दिया है। फारूक सत्तार साहब बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन उस दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फारूक सत्तार साहब की, वो ऐसे लग रही थी किसी स्टूडेंट लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इन चीज़ों की एहतियात करने की ज़रूरत है। देखें, इस शहर में सारे लोगों का एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को फैसिलिटेट करना, एक दूसरे की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नर सिंध आज MQM के हैं तो वो मेरे भी गवर्नर हैं, आपके भी हैं, इनके सबके गवर्नर हैं। वो मेयर कराची अगर पीपल्स पार्टी के हैं तो वो सबके मेयर हैं। वो एक किसी पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं है, बल्कि कराची में रहने वाले तमाम शहरियों का मेयर है। इसी तरह सूबा सिंध का जो गवर्नर है वो कराची से लेके कश्मीर तक सारे शहरियों का गवर्नर है। हमें सब लोगों का एहतराम करना चाहिए। और जो फारूक सत्तार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, आपको इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह जवाब दिया मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उनको भी थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए था, टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए था, ताकि हमारे इस शहर के हालात बेहतर हो सकें। देखिए, मैंने पहले जिस तरह आपको अर्ज किया कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अवाम उसको लेते हैं। जिस तरह पिछले दिनों MQM के हकीकी के चेयरमैन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद शहर के अंदर जिस तरह के इंसिडेंट हुए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो सबको मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है,
सबको इसी शहर में रहना है, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों बिल्कुल में रह सरदार के साहब, मैं आपकी बात से शहरियों एग्री की करूंगी। खिदमत मैं करनी है। आपकी बात से एग्री करूंगी, क्योंकि जिस तरह की अभी हम पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, मुझे सब लोग की ये सिचुएशन लगती है नॉन सीरियस है, मतलब कोई भी सीरियस नहीं नजर आ रहा मुझे। कराची को लेके, कराची के अवाम को लेके, कराची की सियासत को लेके, जो जमातें कराची को ओन करती थी आज वो सारी मतलब फेस से गायब हुई हुई हैं, नहीं नजर आ रही हैं। बहुत ही अफसोस का अलमिया। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मैं इतने दिनों से सारी सिचुएशन देख के जो है मैं अपना जो राय दूंगी वो यही है। बाकी हमारे साथ दूसरे गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, उनका ताल्लुक एमक्यू पाकिस्तान से है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, एमपीए भी हैं, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको। खैरियत से बात हो रही है अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है और जो पैदर पे जो एक्सीडेंट्स के वाक़यात सामने आ रहे हैं, कल रात में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद जो काफ़ी वर्स्ट कंडीशन नज़र आई, जिस तरह की सिचुएशन थी, कराची की मेन शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। फिर उसके बाद अजीब किस्म के बयानात सामने आए, मतलब बहुत ही अफसोस का अलमिया। इन सारे अल्फाजों को तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ी तो आज ये चीज़ देखें ना कि सिंध गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये इनके पास 17 से 20 सालों से इनका गवर्नमेंट चला रहे हैं। इनका कोई एक सेक्टर भी कामयाब नहीं, हर सेक्टर में बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। ठीक है। यानी कि अगर हम कोई अगर एक से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक शुरू करें तो इनका हर सेक्टर फेल है। किसी सेक्टर में इन्होंने आज तक कोई कामयाबी हासिल नहीं की। जबकि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि मुर्तज़ा अब्बास साहब जो लेटर लिख रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर सिंध से जाके क्यों नहीं कहते कि जो एनएफसी अवार्ड के थ्रू हर महीने में पैसे मिल रहे हैं, वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, जिसके टैक्स के पैसे जमा होकर आपको पैसा मिलता है, तो क्या उस शहर के ऊपर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो पर मंथ? बाकी ज़िलों में जो पूरे सिंध के ज़िलों में पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या कराची के 7 ज़िलों में भी वो पैसा खर्च किया जा रहा है? टैक्स कौन दे रहा है, कहाँ से जमा हो रहा है? क्या जब आप एनएफसी की बात करते हैं तो जिस फार्मूले से आपको पैसा मिल रहा है तो वो आप कर नहीं रहे, आप गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं। ये कराची की आवाम का मजाक बनाया जा रहा है। तो ये मजाक किसने शुरू किया? मेयर कराची ने। अब देखिए, मेयर कराची का इशू क्या है कि जब आसिफ अली जरदारी ने जब एमक्यूएम पीडीएम में शामिल हुई थी तो 16 अरब एमक्यूएम को दिए थे, 2022-23 में 8 अरब और 23-24 में 8 अरब, 16 अरब। तो वो 22-23 वाले भी आज तक काम नहीं हो पाए। क्यों? केएमसी 50% कमीशन पे चलता है। अच्छा। तो जब 30% काम होते तो रोड आपके सामने, बैरिया टाउन के रोड नहीं टूटते बारिशों में, डीएचए के रोड नहीं टूटते, सिर्फ कराची के केएमसी के रोड्स टूटते हैं। तो उनके पास पता नहीं कौन सा इनके पास मैचिंग प्लांट है, कलर डालते हैं। तो 30% का काम इसी तरह से होगा। तो आज देखें ना, वो हमारे पैसे थे उस पर, वो काम भी जो केएमसी के पास स्कीमें है वो एमक्यूएम पाकिस्तान की स्कीमें थी, जिसको पीपल्स पार्टी के मेयर ने बुरी तरह से फेल कराया। कि कहीं पे भी जाके मुझे कोई जो इन्होंने स्कीमें कराई हैं उनकी आप हालत देख लें शहर की क्या है। शहर बस से बदतर हो रहा है। आज मुझे दोस्त बैठे हैं, बताएं 7 जिले हैं, कोई 7 जिलों में 2-2 स्कूलों के नाम बताएं जो स्कूल बेहतर हो, कोई कॉलेजों के नाम बता दें, कुछ अस्पतालों के नाम बता दें। एनआईसीवीडी पे जो इनका क्लेम है, एनआईसीवीडी फेडरल गवर्नमेंट का है, वो 50 साल पुरानी बिल्डिंग है। 50 साल पहले भी वहाँ पे फ्री में बाईपास होता था, आज भी फ्री में बाईपास हो रहा है। जब भी फ्री में दवाइयाँ मिलती थी आज भी मिलती हैं। देखिए, इसमें सिंध गवर्नमेंट का एफर्ट तो है ना, मतलब एनआईसीवीडी पे जाहिर सी बात है, पहले तो एनआईसीवीडी का मंसूबा कौन लेके आया था, इसके ऊपर वर्किंग की गई थी। जाहिर सी बात है, एनआईसीवीडी को लाने के लिए इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, इसकी स्ट्रेटजी बनाई गई थी। पहले भी फ्री में होता था, आज भी फ्री में हो रहा है। मतलब रोड पे बाईपास होता था 2000 में नहीं, उसके लिए प्लानिंग की गई थी ना। प्लानिंग की थी 2000 कराची में। जो एनआईसीवीडी में बाईपास किसने शुरू किया था? जब सिंध गवर्नमेंट के पास थी बिल्डिंग, वही बिल्डिंग है, वही डॉक्टर्स हैं। जो ये इन्होंने 2016 में एक बिल्डिंग शुरू की थी जो इनसे आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। जाए देखें रोड पे ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो आज तक बिल्डिंग वैसी की वैसी बनी है, वही पुरानी बिल्डिंग है, वही डॉक्टर्स हैं। तो मुझे बताएं एनआईसीवीडी में पहला बाईपास कब हुआ था? कोई बता सकता है? तो क्या वो सिंध गवर्नमेंट ने बाईपास करवाया था? इन्होंने कोई हॉस्पिटलों का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, तालीमी इदारे इन्होंने तबाह किए, कोई भी इंस्टीट्यूशन इनसे चल नहीं पा रहा। रात वाला जो वाकया है खुली सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है। ये क्यों आवाम को यहाँ तक इन्होंने मुश्तइल करके लाया? और जिन्होंने बयान दिए मुल्क के खिलाफ, उनको क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया? उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? वो क्यों अभी तक शहर में दनदनाते हुए घूम रहे? मेरे मुल्क के खिलाफ कोई बात करे तो उनको सबसे पहले लॉकअप करना चाहिए। तो ये क्या है, लाइन ऑर्डर किसके पास है? ये कहाँ है इनके डीआईजी? तो आईजी कहाँ घरों में बैठे? नहीं, अभी सरदार जाकिर साहब ने बात की थी और वो बता रहे थे कि काफी गिरफ्तारियां हुई हैं कल रात से। देखिए, एक तो मैं बड़ा पॉजिटिव वे में बात करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि ज़ाहिर है कि अच्छे तरीके से बात हो और पॉइंट स्कोरिंग से निकल के हम लोग इस शहर और इस सूबे और इस मुल्क के इंटरेस्ट पे बात करें। लेकिन भाई मेरे ख्याल में ज़ाहिर है इनकी जो इनके दिमाग में जो चीज़ें फिक्स हुई होती हैं वो रटी रटाई आके यहाँ पे पढ़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको एक तो बिल्कुल भी मेरे भाई
NICVD की बात की, NICVD में सिंध गवर्नमेंट 13 अरब रुपये सालाना खर्च करती है। फेडरल गवर्नमेंट के पास जब था कहीं भी फ्री कोई इलाज नहीं होता था। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेडिकल के हवाले से जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, उस पे UNDP की पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ लें कि UNDP ने लिखा कि सूबा सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसने हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया है। कराची में नहीं है भाई, सिर्फ हैदराबाद, सखर, लाड़काना, हर जगह NICVD है। आप यहाँ से उठे 10 मिनट की ड्राइव पे आपको हर चौरंगी पे चेस्ट पेन यूनिट मिलेगा। तो आप कहाँ की बात करते हैं? देखें, पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल इनका राइट है कि पॉइंट स्कोरिंग करें। एक तो उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा वाब ने शुरू किया। भाई गवर्नर इतना गैर संजीदा स्टेटमेंट गवर्नर ने दिया था कि मेयर कराची को अगर इख्तियार चाहिए तो मेरे पास आ जाए। उस बेचारे के पास इख्तियार खुद कहाँ से हैं? वो तो सिंध गवर्नमेंट पैसे देती है तो गवर्नर हाउस चलता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं। मैंने पहले कहा आप इनके आने से पहले कहा कि दोनों तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए, संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए गवर्नर साहब को भी और मेयर साहब को। मैं कलेक्टिव बात कर रहा था, लेकिन भाई ने जिस तरह आके कहा कि सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई है, सिंध गवर्नमेंट फेल नहीं हुई है। सिंध गवर्नमेंट ने जितने कराची में काम किए, इस पे एक और प्रोग्राम रख दें, भाई को भी बुला ले, मैं भी लेके आता हूँ। ये जो जब जनरल परवेज मुशर्रफ के गीत गाते हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की बातें करते हैं ना, उस वक्त की MQM का और स्टाइल था। 2016 के बाद इनकी हालत, बेचारे 3-3 हजार वोट लेके ये MPA बने हुए। आपको पता है पूरी दुनिया को पता है कि MQM पाकिस्तान के पास मैंडेट नहीं है शहर का। जितने MNA MPA जीते हुए, मैं इनको चैलेंज करके जा रहा हूँ, एक MNA MPA 3 से 4 हजार से ज्यादा वोट नहीं है इनके पास। लेकिन जाहिर है हमारी इस वक्त की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनको फैसिलिटेट कर रही थी और पूरा फैसिलिटेट करके इनको असेंबली में लेके गई। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। मैं आज भी देखें निदा, मैं एक चीज आपको बताऊं, आज भी अगर कराची में, मैं बात कंप्लीट कर दूं, आज भी अगर कराची में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, MQM का जो वोटर था वो MQM लंदन के साथ इंटैक्ट है। MQM पाकिस्तान कोई स्टोरी नहीं है ना, यहाँ पे इनका कोई वोट बैंक है ना, इनका कोई, इनको फैसिलिटेट करके असेंबली में भेजा गया कि जाके ये बात करें। और मेरे ख्याल में जितना ये अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते, अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं दे सकते बेचारे। तो दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि हमें ये चाहिए कि इस शहर में, भाई ने बात की ना, रात को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। रात को हुआ यूं कि एक कम उम्र डंपर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसको लोगों को रोकने की कोशिश की, लोगों ने आगे बाइक्स लगाई, एक आदमी जख्मी हुआ है। जितने डंपर चले, जितने कल्प्रिट्स हैं, सबको अरेस्ट किया गया। जिन लोगों ने वेपन डिस्प्ले किया उनमें से 3 लोग अरेस्ट हुए। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट है, जो भी मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, उसको कटहरे में लेके आएंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, धमकियां दी गई MQM पाकिस्तान की तरफ से, और जो फारूक सत्तार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये लोग खुद शहर का हालत खराब करना चाहते हैं। लेकिन देखिए अब ना वो दौर रहा है, 1, 2, 3 दिन के गिन के ये शहर बंद करा देते थे। इन बेचारों की तो अब कोई घर में नहीं सुनता, ये कैसे वो करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए थी। अगर पॉजिटिव वे में बात होती तो मैं भी पॉजिटिव वे में करता। मेरे पास इतना मुआदा MQM के पास, MQM के लिए, कि मेरे ख्याल में 3-4 घंटे का प्रोग्राम अगर करेंगे, मैं कंटिन्यूसली बोलूंगा तो वो भी खत्म नहीं। एक और प्रोग्राम रखते हैं और आप दोनों को बुलाएंगे विद प्रूफ, क्या क्या आप लोगों की कारकर्दगी, क्या क्या MQM की कारकर्दगी है, कारकर्दगी के ऊपर बात होनी चाहिए। मैं एक चीज आपसे क्लियर करना चाहूंगी नज़ाकत साहब, आपने कहा कि इनको एजेंसीज के थ्रू लाया गया, ये अपनी मर्जी से एक बयान भी देते, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके पीछे भी एजेंसीज का आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, ख्याल है कि कोई इनको लॉलीपॉप दे रहा है, वरना इनकी देखें शहर का मैंडेट नहीं है। शहर के पास शहर का मैंडेट MQM पाकिस्तान के पास कम से कम नहीं है। ठीक है, MQM कोई और MQM हो, अगर उसको इजाजत मिले इस शहर के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकता है उनको सीटें मिल जाएं। लेकिन पूरा इनको खुद भी पता है, इनकी एक वीडियो भी लीक हुई थी, इनको याद होगा कि इजलास में एक वीडियो लीक हुई थी कि हमारे पास तो कोई मैंडेट नहीं है। और ये इन सबको पता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि MQM पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। और देखें, ये आज हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे ना, यही मुस्तफा कमाल साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को सर्टिफिकेट दिया था कि ये रा का एजेंट है
और इंडिया में जाके ट्रेनिंग करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ। मैं तो नहीं कह रहा था, मुस्तफा कमाल साहब की सारी स्टेटमेंट मौजूद है। ठीक है, तो देखें, करने के लिए बहुत सारी बातें। कराची में बोरीबंद लाशों का रिवाज किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सबको पता है। जो इनकी पहले वाली, मैं बात करूं भाई, मैं आपकी बात, मेरी सुने, मैं पहले जो एमकेएम की जो लीडरशिप थी ना, पहले जो एमकेएम की लीडरशिप थी, वो अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन हैं टेररिज्म के, तो वो लंदन से आके टेररिस्ट तो नहीं बन जाते थे। यही लोग फैसिलिटेट कर रहे थे ना, यही लोग इस कार्रवाइयां कर रहे थे। ठीक है, आमिर नवाज साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने हम स्टार्टिंग से आएंगे, जो लाए गए आमिर सिद्दीकी साहब, लाने की बात कर रहा हूँ ना कि देखिए कराची की आवाम ने एमकेएम को मैंडेट दिया, जो हमने 2018 में छीना था। ये जाली मैंडेट लेके मेयर बैठा हुआ है, इसके पास मैंडेट नहीं है। इन्होंने पुलिस, इनके डीआईजीस ने चेयरमैनों को किडनैप किया और जाके बंद करके इनको जाली मैंडेट, आज ही अगर आ जाए, इनके पास पूरे मेयर के वोट नहीं है। उसने जाली मैंडेट लेके मेयर बन के बैठा हुआ। उसने क्या किया है 2 सालों में? कोई 1-2 प्रोजेक्ट तो दिखाए। वो क्या कर रहा है, अपने भाई को अली वहाब को सारे ग्राउंड दे रहा है, जाके नेट लगाओ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है, किसी कानून में नहीं है कि आपने किसी ग्राउंड के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी, तो वो अपने भाई को नेट के कारोबारों में लगा दिया, उसने पूरे ग्राउंड थमा दिए। वो हमें पता है मुर्तुज़ा आप क्या कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं आप अगला प्रोग्राम रखें, मैं पूरी लंबी लिस्ट लेके आऊंगा इनकी करप्शन की दास्तानों की। अब देखें, बात हो रही है कि कराची में आपने क्या किया, आप रख दें सामने। मैं तो कह रहा हूँ एनआईसीबीडी की आप 2016 में लिख लें, तो बिल्डिंग बन रही है। 2016 से अगले प्रोग्राम में आए तो लेके आइएगा, मैं भी तस्वीरें लाता हूँ। वो आपसे बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है? आपने सिविल अस्पताल में कौन सी नई बिल्डिंग बना दी है? आपने जिना में जितनी बिल्डिंग बन रही है वो बिजनेसमैन बना रहे हैं। ये एसआईयूडी चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ग्रांट दे रही है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो ग्रांट दे रही है ना, अब जो गवर्नर हाउस की बात की ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पैसा नहीं है, वो आवाम का पैसा है, वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ सिंध कब्जा करके बैठी हुई है। वो हमारे भाइयों का पैसा है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध कब्जा करके बैठी हुई है। सिर्फ अपने जिलों में काम करा रहे, बाकी जिलों को तबाह कर दिया। आज स्कूलों की हालत जाके देखें, कोई मुझे 7 जिलों में 2-2 स्कूल तो दिखा दें। बिल्कुल, अभी तो स्कूल का भी आपने जिक्र किया, मैं इस पे बात करना चाहूंगी। सेक्टर जो आपने छोड़ा, आपने रोडों की जो हालत की है, पूरा शहर खोद के डाल दिया। रेड लाइन आपसे नहीं बन रही, 50 अरब से शुरू की थी, 300 अरब पे पहुंचा दिया, वो बन भी इनसे नहीं रही। ऑरेंज लाइन उन्होंने बनाई, औरंगी टाउन में जाके देखें 2 लोग बैठ के जाते हैं। फ्लॉप प्रोजेक्ट क्यों? ठेकेदारों को फायदा देना था, इनके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो इन लोगों ने कौन से सेक्टर में तबाही नहीं की है? अभी जब बात लेके जाते हैं टेररिज्म पे, तो फिर हमारे पास बड़ी लिस्टें हैं। मैं तो उनको डिफेंड नहीं करता। लंदन वाले जिन्होंने क्या किया, भाई वो गलत किया, तो आपके पास अगर सबूत है, और जहां तक आपने कहा कि हमें कोई लाया है, तो आपको किसने रोका? जाएं कोर्ट में जाके प्रूफ करवा के हमें निकलवा दे। क्यों नहीं जाते हो कोर्ट में? कोई पीपल्स पार्टी को हमारे खिलाफ कोई इनका गया है कोर्ट में कि हम इलेक्शन गलत आ रहे हैं? नहीं, आपका इशू नहीं, तो आपने बात की है ना, आपने की है ना, कोई लाया। हम मेरिट के ऊपर जीत के आए, आपकी तरह धांधली से नहीं आते। आपने सिंध के अवाम को ऊपर कब्जा किया है, वहाँ कोई अगर इनके खिलाफ उठता है तो उसको लॉकअप कर देते हैं, कारोबारी के केस में मार देते हैं। इनकी लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है। आज तक इन्होंने उसको कांस्टेबल को अरेस्ट नहीं किया जिसने खातून के ऊपर गोली चलाई। बिल्कुल ठीक है, शादी के इनकार के ऊपर इलेक्शन में इनके जो एमपीएस आए वो भी 3-4 हजार वोट लेकर आए। इनकी हालत ये कि कनकोट के अंदर उसका टीचर्स को गोली मार रहे हैं खड़े आकर। इनकी कोई बात नहीं सुने का तो इनको गोली मार दी जाती है। तो इन लोगों की तो हालत ये, इनसे लाइन ऑर्डर इनसे नहीं संभल रहा है, घर में इनके वारदातें हो रही है। लाड़काना देख लें, कंबड़ शेदा, तो पूरे सिंध की क्या हालत है, कोई वहाँ पे सफर नहीं कर सकता। तो इनकी जो इंतजामी मामला थे, हम तो कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ने मैंडेट दिया है ना आपके मेयर को, आपके पास बल्दियात काम करें ना। अब तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है ना। आप क्यों गवर्नर से 100 अरब मांग रहे हैं? आप 1000 अरब खर्च करो कराची पे। अच्छा, आपके पास पैसे आपके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि अभी नज़ाकत साहब ने कहा कि जो जिन्होंने असली की नुमाइश की है उनके खिलाफ जो है वो FIRs की गई हैं, और बाकी जो मतलब वहाँ पे जो इनका हेड है उसने तो खुला कहा मैं पाकिस्तान को ऑन नहीं करता। क्यों नहीं बंद करा उसको उठा के? रात जो उसने मीडिया पे कहा है उसको उठा के अभी तक बंद क्यों नहीं करते? देखिए गलत अमल है, गाड़ी किसी की नहीं जलानी चाहिए। शहर में बहुत मुश्किलों से अमन आया है, हम इसको सख्ती से कंडेम करते हैं। बिल्कुल, आपके सामने गाड़ी जलाना कोई इस तरह की FIR आई है? जो डंपर ड्राइवर है उनके जो ड्राइवर था उसके ऊपर FIR कटी हुई और वो आज लॉकअप है, आपके सामने आई? मेरे सामने तो कुछ नहीं है। मैं देखिए हम इस मामले को सख्त कंडेम करते हैं। शहर में बहुत मुश्किलों से अमन आया है। देखिए शहर में बहुत मुश्किलों से अमन आया, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करना। हम सबको इस मामले में सख्त कंडेम करना चाहिए। शहर का अमन जो खराब करता है उसको उठाएं, लॉकअप करें,
बंद करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको लॉकआउट। अच्छा, क्योंकि जब मैंने प्रोग्राम में स्टार्ट किया तो उससे पहले मैं नज़ाक साहब से सरदार नज़ाक साहब से गुफ्तगू कर दिया शहर का अमन खराब, तो मतलब गुफ्तगू में यही जो है मतलब बात हुई कि ये सारी सिचुएशन जो है क्रिएट की गई है, ये अचानक से नहीं हुई है। जी बिल्कुल क्रिएट किया गया। देखिए दो चीजें हम पहले दिन से कह रहे हैं, कल सीएम साहब ने बहुत अच्छी मीटिंग की 2 दिन पहले। उन्होंने, हम ये कह रहे थे कि आप स्पीड को कम करें, ट्रैफिक कवानीन पे अगर अमल करवा लें ना तो ये मसला हल हो जाएगा। ट्रैफिक कवानीन पे अमल नहीं हो रहा। हम क्यों, देखिए हम इस मामले को क्यों, इससे सबका रोजगार जुड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि हैवी ट्रांसपोर्ट दुनिया में चलती है, लंदन के अंदर छोटी छोटी गलियों के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमती है, क्योंकि पथारे ठेले नहीं है। जब शहर के अंदर इंक्रोचमेंट बढ़ चुकी है तो हम 100 इंक्रोचमेंट हटा लें और ट्रैफिक कवानीन पे अमल हो जाए तो आपका 90% इशू हल हो जाएगा। बाइक वाले भी जो है वो कम नहीं है, फर्स्ट ट्रैक पे चलते हैं शारा फैसल में, हेलमेट उनके पास नहीं है, इंडिकेटर्स उनके नहीं है, बैक लाइट उनकी नहीं है, तो वो गाड़ियों की कोई मसला क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन। नहीं बिल्कुल ठीक क्या है। अभी जब डीआईजी ट्रैफिक आए हैं तो उन्होंने फिटनेस और बाकी दीगर चीज़ों के ऊपर वो बात की है। जी बात कंप्लीट हो जाए। देखें, एक तो चलो भाई ने भी पॉइंट स्कोरिंग की, मैंने भी उसका जवाब दिया। जितने भी हम लोग टीवी पे बैठते हैं या कहीं भी बात करते हैं, हमारे जो जितने भी लोग सुन रहे होते हैं उसका ज़रूर असर होता है। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ से बाहर निकल के, पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकल के, इनके पास जो मैंडेट है, जैसा तैसा मैंडेट है, अगर हमारा मैंडेट जैसा तैसा है, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनका हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, देखिए एक मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट बनी तो हमें एमक्यूएम के दोस्तों की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एमक्यूएम के दोस्तों को साथ रखा और एमक्यूएम के दोस्तों के मैंडेट का एहतराम किया। आज भी जो भी जैसा तैसा मैंडेट है इनके पास, हम उसके मैंडेट का, इनके मैंडेट का एहतराम करते हैं। इनको ये चाहिए कि अपना मैंडेट एक्सरसाइज करें। हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, देखें सीएम साहब के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने से सीएम चेंज तो नहीं हो जाएगा, या मुर्तज़ा आप साहब चेंज तो नहीं हो जाएंगे, या मैं गवर्नर साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म करूं तो गवर्नर साहब मेरे क्रिटिसिज्म से चेंज तो नहीं होंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, एक मैसेज लॉर्ड एंड क्लियर देना चाहिए कि इस शहर के हालात ख़राब करने के लिए जो लोग अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं उनको हमने कैसे रोकना है। उसकी सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें एमक्यूएम की भी जिम्मेदारी है, जमात इस्लामी की भी जिम्मेदारी है, सब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की जिम्मेदारी है। एक चीज़ मैं इनको याद दिलाता हूँ कि इंक्रोचमेंट के हवाले से जो मीटिंग हुई उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को सिंध गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड लिया है। भाई को पता होगा, एमक्यूएम समेत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ना कि ऑन बोर्ड लिया गया बल्कि उनसे इनपुट भी लिया गया। हम जितना शहर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो शारा बन रही है, जो मलीर एक्सेस वे है उसके ऊपर, या जितने भी शहर के अंदर काम हो रहे हैं, इनकी लीडरशिप को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है। इनके जो थिंक टैंक है उसके साथ भी डिस्कशन होती हैं। ज़रूरत क्या है कि देखें, हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के इस शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, और किसी ज़बान की बुनियाद के ऊपर या मज़हब की बुनियाद के ऊपर, किसी बुनियाद के ऊपर हमें तकसीम की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जिस तरह देखें, जो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब गवर्नर साहब और सीएम साहब जाके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मज़ार पे खड़े होकर दोनों बात करते हैं, मुल्क और सूबे के वसी तर मफाद में बात करते हैं, तो मैं आज भी हमारे पास किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई किसी को सर्टिफिकेट दे के फलां वफादार है, फलां गद्दार है, फलां इंडियन एजेंट है, फलां। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। भाई को अगर बुरी लगी है तो बहुत मादरत, मैं एक स्टेटमेंट कोट की थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की, और अगर भाई ने भी सुनी होगी स्टेटमेंट, ये हो नहीं सकता कि एमपीए साहब ने स्टेटमेंट ना सुनी हो। देखिए ज़रूरत क्या है, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक या मेरी पार्टी का जो नुक्ता नज़र है, वो ज़रूरत ये है कि हम सब लोगों को मिल के इस शहर के लिए काम करने की ज़रूरत है। एमपीए साहब को अगर जो रिजर्वेशंस हैं, जो ग्रेवेंसेज हैं, इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर ये मेयर साहब के पास टाइम लेके उनके पास बैठ जाएंगे, अपनी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो बेहतरी शुरू हो जाएगी। लेकिन दूर बैठ के अगर हम एमक्यूएम के दोस्तों के ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे, वो हमारे ऊपर, इससे शहरियों का कोई भला नहीं होने वाला। ज़रूरत यह है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है, आज भी मैं इनको दावत देता हूँ कि ये आए बिलावलस में हमारे पास बैठ के चाय पिए। हम इस शहर के, इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हम एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दें कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे अपनी अपनी डोमेन में रह के अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में अपना नज़रिया, अपनी सोच के साथ
मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हम सारे लोग साथ हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, MQM हो, PTI का एक बहुत बड़ा मैंडेट कराची के अंदर मौजूद है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जो शहर के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, मैंने आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले बात की कि आफाक अहमद साहब जो MQM के चेयरमैन है, वो 12 तारीख को एक रैली निकाल रहे हैं सफ़ेद झंडे के साथ। मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हम लोग अपने झंडे के साथ इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि हम सारी इकाइयों को साथ लेके, सारे तमाम ज़बान बोलने वालों को, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को उन्होंने दावत दी है कि इस रैली के अंदर शिरकत करें। अच्छा इनिशिएटिव है। जब आफाक अहमद साहब ने गलत बात की, हमने उसको कंडेम किया। जब उन्होंने अच्छी बात की, हमने उसको अप्रिशिएट किया। अब भी MQM की लीडरशिप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टेटमेंट एग्रेसिव होके वो पार्टी, हमारी पार्टी के लिए दे रहे, बेहतर यह है कि वो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठ के, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो उसके साथ बैठ के, सब मिल बैठ के काम करें। मेयर कराची के साथ बैठे, जमात इस्लामी का एक वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है, सबको बैठ के देखें। हमारी अपनी अपनी दुकानें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमारी शहरी सेक्रीफाइस वो कर रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं। इसके लिए इनको मेरी रिक्वेस्ट है इनसे कि अपनी लीडरशिप को इससे भी बात करें। हम भी, मैं आपके चैनल के तवज्जो से अपने मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दें जिससे किसी की दिल आजारी हो या किसी एक पार्टी की दिल आजारी हो। मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमें सब मिल के बैठ के आगे चलना है। मैडम मैं एक बात बताऊं कि जैसे अपने भाई ने कहा ना कि मुस्तफा कमाल ने स्टेटमेंट दी, ऐसे में 10 नाम है। ये निसार खोड़ो जुल्फकार भुट्टो साहब के लिए क्या कहते थे शहीद के लिए? कोई एक स्टेटमेंट दिखा दे। वो ये मिठाइयाँ बांटते थे। कोई मिठाई नहीं बांटी। मिठाइयाँ बांटते थे। देखें आप अगर वीडियो दिखा दें, अगर आप वीडियो दिखा दें क्या है कि देखिए मैं इन चीजों को काइंडली में बाहर से पढ़ा रहा हूँ। मैं कहता हूँ हम बात कर रहे हैं, ये जो बात करें, हमने तो पहले CM साहब के हाथ मजबूत किया। हमने कहा हम आपके बाजू बन के साथ काम करते हैं, आप हमें काम बताएं, झाड़ू हम लगाते हैं। देखिए बात सिंपल है। अब देखिए ये होता है सियासत में बातों को घुमाना। हम कह रहे हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, MQM के अंदर सारे यंगस्टर इंजीनियर MPS डॉक्टर्स हैं। आप मुझे बताएं कि जब आपने बल्दियाती निज़ाम बना दिया, अब 5 लाख से 12 लाख के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब खुद कहते हैं जेब खर्चियों में पैसे जा रहे हैं। आप मुझे बताएं चेयरमैन क्या आप 12 लाख रुपए दे रहे हैं? हमारे यूसी चेयरमैन के पास 12 लाख आ रहे हैं, कोई झाड़ू नहीं लगा रहा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जैसा तैसा काम चला रहा है। ऐसा नहीं है, झाड़ू मैंने देखा लग रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग होता है जब कराची वाले सोकर उठते हैं। देखिए मेरा हल्का PI भी है, गार्डन से चले, सारी कचरा उठी। अभी मैं आपको प्रोग्राम खत्म हो गया, अभी इनको दिखाता हूँ। मैंने 10 उनको लोकेशंस भेजी हैं कि 10 दिन से कचरा पड़ा। अच्छा। सिंध सॉलिड वेस्ट को उठाते हैं, जब बेचते हैं तो उठाते हैं। कहने का मतलब ये कि जब आपके पास मैंडेट भी है, चीफ मिनिस्टर भी आपका है, प्रेसिडेंट भी आपका, आपको काम से कौन रोक रहा है? हम तो कह रहे हैं जो बंदा हालात खराब करता है उसके साथ बिल्कुल भी रियायत नहीं होनी चाहिए। शहर के अंदर अमन हर हाल में कायम रहेगा, चाहे क्या भी हो जाए। बड़ी मुश्किल से शहर में अमन आया है। बिल्कुल सही मैं कहता हूँ इसमें MQM 24 घंटे आपके साथ है। शहर का अमन जो खराब करेगा उसको बिल्कुल भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा एक बात की मुझे परमिशन दे दे। भाई कह रहे ना इलाके में कचरा पड़ा हुआ है, मैं इनको आज मेरा नंबर ले ले, कल ये मुझे बताएं, मैं जो इलाके का डिप्टी डायरेक्टर है हम उसको वजीर बल्दियात के थ्रू पाबंद करवाएंगे कि भाई MPA साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसको क्लियर करें। वजीर बल्दियात जो है ना असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि यार आमिर ये काम करवाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बिल्डिंग की एप्लीकेशन अच्छी बात है जो आप अगर आप काम करवा रहे हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे लिख के दे, मैं बिल्डिंग तोड़वाऊंगा। जब लेटर लिखते हैं तो उसके बाद वो कचरे की टोकरी में डाल दिया जाता है। सर ऐसा नहीं, शहर के हालात आपके सामने है। देखिए हमारा इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं, हम तो कह रहे हैं हम आपकी बाजू, हम आपके काम करने के लिए तैयार हैं। आप अपनी तख्ती लगाएं, अपना फ्लैग लगा दें, शहर का काम कराएं। हम इस पे भी क्लेम नहीं करते, आप अपनी तख्तियां लगा लें, फ्लैग भी अपना लगाएं, शहर का काम करें। देखिए जो शहर पैसे दे रहा है ना, जिस शहर से आप NFC अवार्ड ले रहे हैं उसके बारे में सोचें। उसको आपने खड्डे लाइन लगा दिया है, पूरा खोद के डाल दिया। सारे बिजनेसमैन तकरीबन TV चैनल्स के हेड ऑफिस लाहौर शिफ्ट हो गए। तकरीबन क्यों हो रहे शिफ्ट? सारे बिजनेसमैन यहाँ से जा रहे हैं। मुझे बताएं कितनी इंडस्ट्री आप लोगों ने लगवाई है, कितने इंडस्ट्री? मेरे भाई अगर आप कह रहे हैं ना बिजनेस लेके आइएगा सर, चैनल की तो वो अपनी अपनी मर्जी है, जहाँ से मर्जी ऑपरेट करें। देखिए चैनल तो लाहौर में नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन ही ऐसी है, मतलब इतनी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। हम ये भी बात कर रहे थे, कुछ तो चैनल दुबई से भी ऑपरेट कर रहे हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई देखें, अगर कराची के इतने ही हालात खराब है ना, अगर कराची के इतने ही हालात खराब है तो डेली 5000 बंदा पूरे पाकिस्तान से इस शहर में क्यों इंजेक्ट हो रहा है? आप जाके फैक्ट एंड फिगर पता करें ना,
पूरे पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने कराची आ रहे हैं। देखिए जो कराची वाले हैं वो बेरोजगार घूम नहीं, रहे हैं, मैं आपको जाके बता रहा हूँ ना कि ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ये से मैं आ तो रहे नहीं हैं। रोक सकता, सही मैं तो बात नहीं है। रोक सकता, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कराची में जो भी है, जैसे भी हालात जी। हैं, अल्लाह का शुक्र है कि चीजें बेहतर हुई हैं। जो जितना बिजनेस कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इंटरेक्शन है, इन भाई को पता होगा कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ हमारी जो कमेटी बनी है वो वीकली हमारी मीटिंग्स हो रही हैं उनके साथ, उनके जितने इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा इशू था इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो फेडरल गवर्नमेंट में उसने कुछ रिलीफ दिया है उनको, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कम अज कम ये सिचुएशन नहीं है भाई कि यहाँ से इंडस्ट्री उठ के बांग्लादेश जा रही है। चैनल की खैर है, नहीं जा रहे भाई। आप मेरे सुनने ना, मेरे भाई आप काटी में चले जाएं, साइड इंडस्ट्री साइड में चले जाएं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से पूछ लें, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से पूछ लें, कोई भी कराची से इंडस्ट्री मूव नहीं हो रही। इंशाल्लाह कराची के हालात, जो आपकी भी सेक्रीफाइसेस होंगी इसमें, आपके भी कारकुनान की शहादतें हुई होंगी, डेफिनेटली सब पॉलिटिकल पार्टी की हुई है, लेकिन कराची के हालात बेहतर हुए, कराची के हालात बेहतर हुए, उसकी वजह से कराची में इंडस्ट्री, मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, देखिए मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है कि ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, एक रूमर्स हैं, एक लोगों को गलत फहमी डाली जा रही है कि यहाँ से इंडस्ट्री लाहौर शिफ्ट हो रही है या बांग्लादेश, कहीं भी नहीं हो रही। अल्लाह का शुक्र है कि कराची में लोग काम कर रहे हैं। आप लें किसी को, जो पार्टी के प्रेसिडेंट को ले लें, साइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को ले लें, वो आपको खुद बता देगा कि सिंध गवर्नमेंट की इनके साथ कितनी इंटरेक्शन है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से उनकी रिजर्वेशन थी उनको कैसे एड्रेस किया गया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं, एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है। उसमें सिंध गवर्नमेंट ने खुसूसी तौर पे अपने जितने बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 महीने में आपको उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बेहतरी मिलेगी। पूरे कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बेहतरी हो जाए तो क्या बात होगी, बहुत ही बुरा हाल है। कहा मैं इंडस्ट्रियल हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर माइंड नहीं करिएगा, मैं कह रहा हूँ हम आपकी बात को आगे लेके चलते हैं। हम 36 MP पीपल्स पार्टी के साथ काम करने के, क्या वो हमें काम बताएं, हम रोड पे खुद खड़े होकर कराने के लिए तैयार हैं, मगर नेक नियति होनी चाहिए। देखिए आप बातें तो बहुत करते हैं, आज मुझे बताएं कोई आपके पास इंडस्ट्रियल जोन है लाहौर जैसा, मुझे एक दिखाते, मैं आप मुझे बताएं, मैं अभी आपके साथ यहीं से निकल के चलता हूँ। कोई आपके पास इंडस्ट्रियल जोन के तबाही का शिकार एक तो खुद सवाल भी कर रहे हैं, खुद जवाब भी दे, एक तरफ से कह रहे हैं कि ये शहर सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करता है, तो भाई टैक्स अगर लाहौर में इंडस्ट्री है तो टैक्स कहाँ से जनरेट होता है? आपके साथ जो वो टैक्स दे रहे हैं उनका हिस्सा नहीं। देखिए इंडस्ट्रियल आपको क्या कह रहा है कि मेरे प्लाटों पे कब्जा नहीं करो, वो यही कह रहे हैं ना, वो शिकायतें यही कर रहे हैं ना, उन्होंने शिकायतें की, उनकी रिटर्न शिकायत। देखिए मैं आपको बताऊं, उनके प्लाटों पे जो भी देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ अर्सा पहले 3-4 महीने पहले शहर के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, जितनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, सबको बुलाया, सबके साथ बैठे, बातें हुई सबके साथ। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक कमेटी बनी हुई है, कहीं भी किसी के प्लाट के ऊपर अगर कब्जा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा, उसमें अगर पीपल्स पार्टी का कोई अगर कारकुन, कोई लीडर इन्वॉल्व है, मैं इनको दावे से कहता हूं कि उसके लिए 0 टॉलरेंस है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। कोई बदमाश जितना बड़े से बड़ा हो, अगर हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेस कम्युनिटी के किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नंबर सारी बिजनेस कम्युनिटी के पास है, वो उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। बंद पड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज थोड़ा सा कराची को माइंड अप कर देते हैं। एक चीज तो मैं भाई की जो बिजनेस के हवाले से बात है, क्योंकि मैं खुद बैठता हूँ ना मीटिंग में, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ तो आप मीटिंग में मैंने देखा नहीं ना जितनी मीटिंग हुई है हमारी, नहीं गवर्नमेंट के साथ ये जो जितनी मीटिंग हुई है ना, कहीं भी आप खुद कब्जा नहीं करना, जिस तरह आपने चाइना कटिंग करके आधा शहर बेच दिया था, अब ये नहीं करना। बाकी खैर है, चाइना कटिंग तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, बिल्डिंग से ला रहे हैं तो एमक्यूएम के जो इनके साबिक कायद थे, उनकी स्टेटमेंट सुन लें कि ये सारे चाइना कटिंग करके बैठे हुए। अच्छा। कोई लारोश होटल का वेटर था, मैं नहीं कह रहा, साबिक एमक्यूएम के कायद कह रहे, कोई फिशरी में मच्छी काट के बेचता था, आज सारे मतलब
20-25 करोड़ की गाड़ियों में नाम लेंगे तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना, शर्जील मेमन साहब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूछेगा शर्जील क्या करते थे? मैं नहीं कह, शर्जील प्रॉपर्टी का काम करते थे, मुझसे 2006 में जॉब करता था। नहीं जॉब करता था भाई, मारवी स्टेट उनकी थी, क्या बात कर रहे हैं जब लाइन मारवी सारे फैक्ट भी रख दूंगा, आप वैसे देखिए लीडरशिप का नाम नहीं लें। चाइना कटिंग, शहर पे बात कर रहे हैं, आप ही बात कर रहे हैं ना, आपने बात की ना कि कब्जा नहीं कर, मैंने कहा भाई आप लोग चाइना कटिंग नहीं कर देना, ये नाले सारे आप लोगों ने टॉपिक पे आ जाते हैं, वाइंड अप कर रहे थे हम कराची की जो नहीं, मैं इनको मतलब लाइट मूड में कह रहा हूँ कि आप लोग चाइना कटिंग नहीं करना, बाकी कहीं भी कब्जा नहीं। ठीक है, ठीक है, अमेरिकन कटिंग लेके आ गए एसबीसी। नहीं वो आप एसबीसी की जो ला रहे हैं, आप खुद सोचे ना, आप शहर को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप देखिए कागज बोलता है, कागज बोलता है, जो आप तरमीम ला रहे हैं ना कागज बोलता है। एसबीसीए में वो कोई एमक्यूएम नहीं ला रही, जो तरमीम के हवाले से बात करें ना एसबीसीए में, उस पे भी जो एमक्यूएम ने रिजर्वेशन शो किए, हमारी सिंध गवर्नमेंट ने उसको एड्रेस किया, उसके ऊपर भी मीटिंग्स हो रही हैं इंशाल्लाह। जो भी इनकी ग्रीवेंसेस है, मैं इनको बोल रहा हूं कि देखें, कोई अगर लैंड ग्रेबर आपकी पार्टी में है या मेरी पार्टी में, कोई अगर लैंड ग्रेबर आपकी पार्टी में है मेरी पार्टी में है, हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमारी पार्टी का ओहदेदार है या इनका कोई ओहदेदार है या इनका कोई। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब बात हो रही थी कराची की सिचुएशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो आपने कहा कि अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतरी की तरफ जाएगा। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मीटिंग्स हुई हैं, जितनी मीटिंग हुई है, कुछ मीटिंग में मैं खुद भी बैठा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं और किस तरह हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, ना कि उनको सिर्फ सेटिस्फाइड किया जा रहा है, बल्कि चेयरमैन साहब ने कहा कि आप जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सारी सजेशन कोट करें कमेटी के सामने, कमेटी सीएम साहब को दें, और काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना, और बेहतरी की तरफ हो रही है। अभी मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप अगर दिसंबर में हम डिफेंस से निकलेंगे और 30 मिनट बाद हम सुपर हाईवे पहुंच जाएंगे। हमारी शहीद भुट्टो जो इशारा है वो दिसंबर में हम इनको कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में जून में उसका दूसरा फेज और दिसंबर में उसका तीसरा फेज कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहेंगे आमिर साहब? मैडम देखिए, जो बात हो रही है ना कराची की, मैं कहता हूँ 1000 रुपए 1000 अरब इस बजट में रखें कराची के लिए, जब कराची कुछ बेहतर हो सकता, कुछ थोड़ा सा। आप ये बात करें कि एक मलिर एक्सप्रेस जो शारा भुट्टो है, क्या उससे गरीबों का पेट भर जाएगा? मैं कहता हूँ कि अगर आप वाकई कहते हैं सूबे से सिंसियर हो ना, कुछ नहीं करें, बच्चों के स्कूलों को सही करा लें। जो 16 साल में आप लोगों ने तालीम के साथ जुल्म किया ना, आज हम अफगानिस्तान से भी पीछे, अब इसमें भी स्टेटस उठा लें। देखिए फिर मैं वही बात करूंगा तो आप नाराज होंगे। 2016 तक तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भाई को भी पता है कि एमक्यूएम की इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था इस कराची में। मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ ना, खुदा के उस दौरान भी आपने देखा, सुन लेना मेरे भाई, अगर आपने बात की तो सुन लेना। 2016 के बाद आपके तसल्लुत से ये शहर आजाद हुआ है, इंशाल्लाह बेहतरी हो रही है, कुछ टाइम दें हमें और ये जितना इस शहर में सारा बंद हो जाता था 1-2 मिनट गिन के, कोई देखें अपनी मर्जी से ना कोई रोड बना सकता था, आपको भी पता है ना कोई चैनल। देखें जब तक एमक्यूएम चाहती थी, चैनल वाले वही चीज रिपीट कर रहे होते थे, चाहे सुबह हो जाए, किसी चैनल में भी हिम्मत नहीं होती। बूटी माफिया ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार निसार साहब आपका, आमिर सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती मैं नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान अदा से इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।